बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए देखें बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है मिक्स दाल की। और दाल ही इतनी ही लाजवाब बनने वाली है हमारी कि बिल्कुल इसका जायका आपको लगेगा कि आप जैसे दाल नहीं बिल्कुल हलीम सा खा रहे हो। बहुत मज़ेदार हलीम जैसा टेस्ट है इसका, और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। बहुत ही जायकेदार दाल होती है ये। और ये 4 दालें हमने इसमें ली हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मूंग, मसूर, माश और चने की हमने 4 दालें, हमने इन चारों दालों को जो है तकरीबन आधा घंटा हमने भिगो दिया था। मैं दाल कोई सी भी बनाऊँ लाजमी भिगोती हूँ। भिगोने से एक ये फ़ायदा होता है कि दाल जल्दी गल भी जाती है, और बहुत अच्छी सी जो है बहुत कम टाइम में गल जाती है, और बहुत अच्छी सी गल जाती है। तो मैंने इसको आधा घंटा भिगो दिया था, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये रेड चिली पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स है, और हल्दी पाउडर है। 2 टीस्पून से ज़्यादा हमारे पास ये अदरक लहसुन लिया, जिसको हमने बारीक बारीक सा अच्छा सा फाइनली चॉप कर लिया है, ठीक है। हस्बे ज़रूरत नमक है, और 2 दरमियाने हमारे पास ये हैं टमाटर, जिनको उसको भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद है मेन चीज़, ये है पिसा हुआ गरम मसाला। आधा टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, और ये पुदीना लिया, पुदीने की चंद पत्तियाँ। ये 2 चीज़ें हमारी जो है दाल में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इन 2 चीज़ों से। और ये है तड़का हमारा। तड़के के लिए हमने जो ली है ये प्याज, जिसको बारीक बारीक हमने इसको स्लाइस कर लिया है। गोल वाली साबुत लाल मिर्च है, हरी मिर्चें भी हमने लिए 4 अदद, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास ज़ीरा है। ये हमारे तड़के का सामान है। तो चलें दाल बनाना शुरू करते हैं फिर हम। देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। अब इसमें जो हमने दाल ली थी हम वो डाल देंगे। वो डाल दी हमने सारी, और इसका कर देंगे हम चूल्हा ऑन कर देंगे, ठीक है। चूल्हा ऑन थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि जो है इसमें हमारा उबाल आएगा। तो इसको हम चूल्हा तेज़ करते हैं, और इसमें अभी पानी कम लग रहा है, तो इसमें हम पानी भी थोड़ा सा और शामिल करेंगे ताकि ये पानी में अच्छी सी हमारी दाल गल जाएगी, ठीक है। पानी हम इसमें आधा गिलास और थोड़ा शामिल करते हैं। हमने डाल दिया है। चूल्हा भी हमने कर दिया है ऑन, और आँच को हमने कर दिया है तेज़। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये ड्राई मसाले जो हमने लिया था, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। इनको डाल के हमने अच्छा से इनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमने कर लिया मिक्स। इसके बाद मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद जो हमने लहसुन अदरक जो हमने आपको बताया था, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप करा था, हम वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए, वो भी हमने डाल दिया। वो भी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं मिक्स करके। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है। उबाल आने के बाद इसको भी हमने अच्छा सा कर लिया है मिक्स। अब देखिए, ये उबाल आना शुरू हो गया है, और बहुत अच्छे से ये पकनी शुरू हो गई। अब हमने जो है अब हमने ये काम करना है कि उसका चूल्हा थोड़ा कर देना है स्लो, और इसको अब स्लो आंच पे तकरीबन हम इसको जो है कवर करके छोड़ेंगे। और उसको तब तक हमारी जो दाल है बहुत अच्छी सी गल जाएगी, क्योंकि हमने भिगोई भी थी तो ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगी। तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तकरीबन 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे इसको हमारी दाल को गलने में, और ये बहुत अच्छी सी 15 मिनट में जो है गल जाएगी। तो अगर आपने नहीं भिगोई हुई तो आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें। मैंने भिगोई हुई थी आधा घंटा, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 3 हरी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। 3 अदद हमने हरी मिर्चें भी डाल दिया। अब हम इसको करते हैं कवर और छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। 15 मिनट में ही बल्कि ये हो जाएगी डन। 15 मिनट के बाद चले देखिए, चेक करते हैं हम। 15 मिनट हो चुके हैं। दाल का पानी भी अच्छा सा खुश्क हो चुका है, ये देखें। और जो दाल है हमारी तकरीबन वो भी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। ये देखिए, दाल भी हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है। अब हमने ये करना है, जो इसमें हमने लिए थे टमाटर, अब वो ऐड करेंगे। टमाटर हमने शुरू में नहीं डाले। टमाटर हमेशा दाल गलने के बाद डाला करें, ताकि जो दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाती है और बहुत जल्दी। अगर हम टमाटर शुरू में डाल देते हैं तो हमारी दाल इतनी जल्दी नहीं गल पाती। तो टमाटर जब भी डालें, या खटास के लिए इमली डालें, जो भी चीज़ डालें हम, तो जब भी डालें तो दाल जब गल जाए बिल्कुल जब डालें, ठीक है। अभी हमने टमाटर डाल के इसको हम कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देखें।
चेक करते हैं ज़रा, चम्मच चला के देखें बहुत अच्छी से हमारी ये दाल है। अब ये डन है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, मतलब दाल अलग और पानी अलग नज़र आ रहा है। तो अभी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हमने ये करना है, इसकी हम करते हैं थोड़ी सी हल्की सी घुटाई, ताकि जो टमाटर हमें तैरते हुए नज़र आ रहे हैं ये भी घुट जाएंगे, और जो दाल और पानी अलग अलग हमें नज़र आ रहा है वो भी एक सा हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम करते हैं थोड़ी सी घुटाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो दाल है बहुत अच्छी सी तैयार होगी एकदम। बिल्कुल भी वो दाल अच्छी नहीं लगती कि पानी अलग और दाल अलग, जब आप निकालें तो बिल्कुल एक अच्छी सी चम्मच में जो है बहुत अच्छा क्रीमी सा एक वो लुक आए कि बिल्कुल दाल और पानी बिल्कुल एक सा, तो वो अच्छी लगती दाल। देखिए हमारी तो है ये, अब ये जो है दाल डन है। टमाटर जो हमारे नज़र आ रहे थे अब वो भी नज़र नहीं आ रहे। देखिए हमने हल्की सी घोट ली है इसमें, अब देखें कितनी ज़बरदस्त सही है। देखें ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी हो गई है ये। अब इसमें पानी अलग सा तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये है हमारी दाल डन हो चुकी है। अब हमने इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, ये दाल हमारी डन हो गई। टमाटर भी जो थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। अब नमक डालेंगे, हमने नमक शुरू में नहीं ऐड करा था, हस्बे ज़रूरत हमने इसमें नमक डाला है। ठीक है, दाल गलने के बाद हमने इसमें नमक डाला है, नमक डाल दिया। नमक के बाद हमने जो पुदीने की पत्तियां हमने बताई थी, थोड़ी हमने पुदीने की पत्तियां ली थी, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया। आप लोग लाजमी डालें, ये जो मिक्स दाल बनाए इसमें पुदीना और पिसा हुआ गरम मसाला एंड में, क्योंकि इन दो चीज़ों का जो फ्लेवर है इसमें दाल में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बहुत ही जो है इसका मज़ा जो है इसको टेस्ट में जो है दोबाला कर देता है। तो पुदीना डाल दिया हमने। उसके बाद हमने जो पिसा हुआ गरम मसाला लिया था हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, वो भी डाल दिया हमने। पिसा हुआ गरम मसाला और पुदीना डालने के बाद जो हमारी दाल में से जो खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी ये गरम मसाला और पुदीने की जो खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको हमने करा है अच्छा सा मिक्स कर लिया। देखें अच्छा मिक्स करने के बाद ये तो हमारी दाल हो गई है बिल्कुल डन। अब इसको निकालते हैं हम डिश में, और फिर हम तैयार करेंगे तड़का अपना। ठीक है, ये देखिए तैयार हो चुकी है, इसको हम निकालते हैं डिश में। ये देखिए डिश में निकालते हैं। बहुत मज़ेदार सी हमारी ज़बरदस्त सी ये मिक्स दाल जो है तैयार हो चुकी है ये। अब इसमें मेन चीज़ रह गई ये तड़का। देखें बग़ैर तड़का जब तक लगे नहीं तो दाल में वो शक्ल नहीं आती। अभी जो है अभी इसमें तड़का भी इसमें लगाया नहीं हमने, अभी हम इसको कर रहे हैं ऐसे ही डिश आउट करके दिखा रहे हैं आपको। देखें कितनी मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये जो है ये दाल तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार है और जायके में बिल्कुल हलीम जैसी। आप ये दाल खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दाल खा रही हैं, लगेगा हलीम खा रही हैं आप। तो चलें तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने लिया है घी का तड़का दाल में लगाएंगे हम। ठीक है, घी जैसे ही हमारा ये मेल्ट होता है तो इसमें हम डालते हैं प्याज जो हमने स्लाइस करके रखी थी वो डाल देते हैं। प्याज को अच्छा हमने करना है गोल्डन ब्राउन, क्योंकि गोल्डन ब्राउन करेंगे तो प्याज को तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक हम करते हैं फ्राई। बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन का जो कलर आएगा जो हमारी दाल में तड़का इसका बहुत अच्छा लगता है गोल्डन ब्राउन प्याज का तड़का। तो इसको हम करते हैं गोल्डन ब्राउन। देखिए तकरीबन ये प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन अभी नहीं हुई है लेकिन अभी आधी से ज़्यादा हो चुकी है। तो हमने इसमें जो गोल वाली साबुत लाल मिर्च ली थी, ज़ीरा लिया था हमने वो भी डाल दिया, ताकि हमारी गोल वाली साबुत जो लाल मिर्च है इसका भी जो कलर है वो भी अच्छा सा हो जाए। ठीक है, वो भी हमने डाल दिया। वो भी डाल के हम इसको करते हैं मिक्स अच्छा सा, ताकि जो ये देखिए प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई, जो साबुत वाली हमने गोल वाली लाल मिर्चें ली थी वो भी अच्छी से ब्राउन हो गई। अब हमने करना है हरी मिर्चें हमने डाल दी। हरी मिर्चों को बस हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो हरी मिर्चों का, और हमारी हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई भी हो जाएँ। ठीक है, इसको बस हल्का सा करेंगे फ्राई, ज़्यादा नहीं करेंगे। और हरी मिर्चें डालते वक्त बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसकी बहुत जो है इसकी जो छींटें बहुत उड़ती हैं। हरी मिर्चें बहुत ध्यान से आप डालिएगा। ठीक है, ये हरी मिर्चें हमने डाल के इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करा है, ज़्यादा देर हमने हरी मिर्चों को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि शक्ल इसकी जो है हमने जो है चेंज नहीं हो, ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा तड़का तैयार। ये देखिए हमने दाल में लगा दिया ये तड़का, कितनी ज़बरदस्त सा ये हमारा तड़का तैयार हुआ है। और जो दाल है हमारी वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब तैयार हुई है हमारी। ये कर दिया हमने, दाल को डन कर दिया है। और ये तड़का लगाने के बाद शक्ल देखें आप, इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितना ज़बरदस्त सी हमारी ये दाल लग रही है।
आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।